ये कहानी है जानवी नाम की एक लड़की की जिसने अभी अभी 12वीं पास की थी और राजस्थान के एक बहुत ही जाने माने लीज़ा मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। जानवी ने लीज़ा मेमोरियल कॉलेज के लिए फॉर्म भी भर दिए थे। अब जानवी दिन रात यही सोचती रहती थी कि काश उसका एडमिशन राजस्थान के उस कॉलेज में हो जाए। आखिर कुछ दिनों के बाद जानवी के घर पर एक लेटर आया। लेटर पढ़ने पर जानवी को पता चला कि ये लेटर लीज़ा मेमोरियल कॉलेज से आया था और जानवी का एडमिशन उस कॉलेज में हो गया है। ये लेटर पढ़कर जानवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब जानवी ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता को भी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी का एडमिशन इतने बड़े और अच्छे कॉलेज में हो गया है। इसी खुशी में जानवी के माता पिता ने रात को उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी। अगले दिन जानवी की माता ने जानवी के पिता से कहा कि जानवी हमारी इकलौती बेटी है, अगर उसे ही हम हॉस्टल में भेज देंगे तो हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे। तो जानवी के पिता ने उसकी माता को समझाते हुए कहा कि तुमने देखा नहीं कि जानवी की आंखों में उस कॉलेज में जाने के लिए कितनी खुशी और उत्सुकता है। आखिर हम अपने स्वार्थ के लिए हमारी बेटी का फ्यूचर कैसे खराब कर सकते हैं। और वैसे भी बस 3 साल की ही तो बात है, फिर जानवी हमारे पास ही तो रहेगी। अब जानवी की माता भी मान जाती है। समय को जाते कहाँ देर लगती है। वो दिन भी आया जब जानवी के माता पिता जानवी को लीज़ा मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए ले गए। जानवी के माता पिता तो जानवी का एडमिशन उस कॉलेज में करवाकर चले गए, पर हॉस्टल में जाते ही जानवी की 4 लड़कियों श्रुति, दिव्या, गरिमा और स्वीटी के साथ बहस हो गई। वे चारों जानवी पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और जानवी से कह रही थी कि यहाँ पर सब हमारी मर्जी से रहते हैं। पर जानवी किसी से डरने वालों में से और किसी का दबाव सहने वालों में से नहीं थी। जानवी कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही रहूँगी। इस घटना के बाद वे चारों लड़कियाँ राजू प्रसाद के पास जाती हैं। राजू प्रसाद हॉस्टल में आई नई लड़कियों को उनके रूम नंबर और उनके रूम की चाबी देने का काम करता था। वे चारों राजू प्रसाद के पास जाती हैं और उसे कुछ पैसे दे देती हैं और कहती हैं कि जानवी को रूम नंबर 109 की ही चाबी देना। राजू प्रसाद मान जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब जानवी राजू प्रसाद के पास उसके रूम की चाबी लेने के लिए आती है तो राजू प्रसाद उसे रूम नंबर 109 की चाबी दे देता है। जानवी रूम नंबर 109 की चाबी लेकर चली जाती है। दरअसल रूम नंबर 109 हॉस्टल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। जब जानवी रूम नंबर 109 में जाती है तो वो देखती है कि रूम अंदर से बहुत ही धूल से भरा था और उसमें बहुत सारे जाले भी लगे हुए थे। जानवी को ऐसा लगता है कि ये रूम बहुत सालों से बंद है, पर जानवी 2 घंटों में ही उस रूम को बिल्कुल साफ कर देती है और अपना सामान रूम में अच्छे से जचा लेती है। रात को जानवी लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाती है। लैपटॉप पर काम करते करते जानवी को प्यास लगती है तो वह अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती है। अचानक से थोड़ी हलचल होती है तो जानवी की कोल्ड ड्रिंक उसके लैपटॉप पर गिर जाती है। जानवी अपनी बाजू से लैपटॉप को साफ करती है। इतने में ही जानवी देखती है कि रात की 11 बज चुके हैं। अब जानवी सोचती है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। जब जानवी लैपटॉप बंद करने लगती है इतने में ही उसकी एक स्कूल की फ्रेंड शिवांगी की वीडियो कॉल आ जाती है। फिर जानवी शिवांगी के साथ वीडियो कॉल पर बात करने लग जाती है।
अभी तक जानवी को शिवांगी से बात करते हुए 15 मिनट ही हुए थे। इतने में ही जानवी के बेड के नीचे से 2 हाथ निकलते हैं, पर जानवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वह तो शिवांगी के साथ बात करने में मग्न थी। वो खतरनाक साया धीरे धीरे जानवी की अलमारी पर आ जाता है। फिर जब वो साया जानवी के पीछे आता है तो शिवांगी एकदम जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जानवी तुम्हारे पीछे कोई है। ऐसा कहते ही उनकी वीडियो कॉल कट हो जाती है। जब जानवी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं था। वो सोचती है कि शायद शिवांगी ने उसे डराने के लिए उसके साथ कोई मजाक किया है। पर जानवी जैसे ही आगे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उसके टेबल के नीचे एक खौफनाक चेहरा था। जानवी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अपने रूम के दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, पर उसका दरवाज़ा उन चारों शैतान लड़कियों ने बाहर से लॉक कर दिया था। डर के मारे बेचारी जानवी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ दिव्या ने सुन ली थी। फिर दिव्या स्वीटी, गरिमा और श्रुति के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जानवी के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर वे चारों बहुत टेंशन में आ जाती हैं और जल्दी से बाहर से जानवी का रूम खोलती हैं। वे रूम के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि जानवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वे चारों जानवी को उठाती हैं और अपने रूम में ले जाती हैं। वे जानवी को अपने रूम में ले जाने के बाद उससे पूछती हैं कि क्या हुआ जानवी, तुम अपने रूम में बेहोश कैसे पड़ी थी। जानवी बहुत डरी हुई थी और वह उन्हें बताती है कि उसने अपने रूम में एक बहुत ही खौफनाक चेहरे को देखा। तब वे चारों लड़कियां जानवी से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें रूम नंबर 109 हमने ही दिलवाया है और तुम्हारे रूम का दरवाज़ा भी बाहर से हम ही ने लॉक किया था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम तो बस तुम्हें थोड़ा सा तंग करना चाहते थे। फिर जानवी उन चारों से पूछती है कि रूम नंबर 109 में ऐसा क्या है, तुमने मुझे वही रूम क्यों दिलवाया। फिर वे चारों जानवी को बताती हैं कि रूम नंबर 109 पिछले 25 सालों से बंद है और 25 साल पहले रूम नंबर 109 में चंद्रकला नाम की एक वार्डन मैम की डेथ हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रकला मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और बच्चों को बहुत पनिशमेंट देती थी और इसलिए ही 3 बच्चों ने चंद्रकला मैम को जब 2 महीने की छुट्टियां हुई तो रूम नंबर 109 में धोखे से बंद कर दिया और मैम का फ़ोन भी उनसे छीन लिया। चंद्रकला मैम इस हॉस्टल में पूरे 2 महीने तक अकेली रही, उस रूम में बंद, और इसी तरह चंद्रकला मैम की डेथ हो गई। और ऐसा माना जाता है कि रूम नंबर 109 में आज भी चंद्रकला मैम की आत्मा भटकती है। ये सब सुनकर जानवी और भी डर जाती है। वे चारों जानवी से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कल ही तुम्हारा रूम चेंज करवा देंगे, आज तुम हमारे रूम में ही सो जाओ। जानवी मान जाती है और उन चारों के रूम में ही सो जाती है। पर पूरी रात जानवी को नींद नहीं आती। जानवी की आंखों के सामने बार बार वही खौफनाक चेहरा दिख रहा था। जानवी बहुत डरी हुई थी। उसे पूरी रात यही एहसास होता रहा कि वह खौफनाक साया अब भी उसके आसपास ही है। सुबह होते ही जानवी अपने पिता को फ़ोन करती है और तुरंत ही अपने हॉस्टल में आने को कहती है। उसके माता पिता को बहुत चिंता होती है और वे अगले 3 घंटों में ही जानवी के हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। हॉस्टल में आने पर जानवी
अपने माता पिता को पूरी बात सुनाती है और कहती है कि अब मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकती पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके माता पिता जानवी को उस हॉस्टल से हमेशा के लिए ले जाते हैं, पर फिर भी जानवी घर पर भी बहुत डरी डरी सी रहती थी। जानवी बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। अब जानवी को भूख प्यास भी नहीं लगती थी। जानवी की माता को जानवी की बहुत चिंता होती है। फिर जानवी के माता पिता जानवी को लेकर एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर वह तांत्रिक जानवी को एक धागा बांधता है और कहता है कि जब तक ये धागा जानवी के हाथ में है तब तक कोई भी बुरी शक्ति उसके पास नहीं आ सकती। उस दिन के बाद से कोई भी बुरी शक्ति जानवी के पास तो नहीं आई, पर फिर भी जानवी को वो खौफनाक चेहरा हमेशा अपनी आंखों के सामने दिखता रहता था। पहले जानवी इन बातों को नहीं मानती थी कि भूत होते हैं, पर अब जानवी ये मानने पर मजबूर हो गई थी कि भूत होते हैं। अब जानवी ने ये तय कर लिया था कि वह अपने माता पिता से दूर किसी हॉस्टल में कभी भी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मैंने खुद लिखी है, और मैं इस कहानी के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।